दिल्ली में मेयर और उप मेयर के चुनाव जो थे वो बड़े ही लड़ाई झगड़े के बाद संपन्न तो हो गए, लेकिन खीर वहीं आकर रुक गई कि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन आखिर कौन होगा, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर कौन होंगे। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही चाहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन वो बनाए ताकि एमसीडी के जो काम है उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो स्टैंडिंग कमेटी का होता है। इसीलिए वो चाहते हैं कि उनका जो स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन है वो बीजेपी का बने और आम आदमी चाहती है कि उनका बने। लेकिन सवाल ये होता है कि आखिर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन या मेंबर चुनने के लिए बात इस कदर बढ़ जाएगी कि जो निगम पार्षदों को दिल्ली की जनता चुनकर भेज रही है वो सदन की गरिमा को तार तार करेंगे और इस तरीके से लड़ेंगे कि छोटे बच्चे भी क्या लड़ते होंगे। लेकिन इस सबके ऊपर दिल्ली की जनता क्या चाहती है, दिल्ली के युवा क्या चाहते हैं, दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं, दिल्ली के जो काम है वो क्यों रुके हुए हैं और वो काम कब तक चलेंगे। इसी में आपको ताज़ा अपडेट ये दे दूं कि जो दिल्ली की मेयर हैं डॉक्टर शैली ओबरॉय, आम आदमी पार्टी से वो आती हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए डिमांड करते हुए आज दिल्ली के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं संजय अरोड़ा उनसे मुलाकात करने के लिए आ रही हैं। लेकिन मैं वही आज मेरे साथ कुछ युवा हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के जो चुनाव हैं उसके ऊपर इतनी राड़ क्यों हो रही है और उसके अलावा ये जो लड़ाई हो रही है सदन में, जो देश की जो गरिमा है, जो लोकतंत्र की गरिमा है, जो संविधान है, उसको ताक पे रख के लोग आखिर कर क्या रहे हैं। हम लोगों से बात करेंगे। आपसे शुरुआत करते हैं जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कार्तिक है। आप देख तो रहे हैं किस तरीके से लोकतंत्र है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये आपस में लड़ रहे हैं तो जनता के लिए क्या लड़ेंगे? लग रहा है आपको जनता के लिए लड़ेंगे? ये तो आपस में भिड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी आपस में लड़ रहे हैं। तो जो आपस में लड़ रहे हैं वो जनता के लिए क्या लड़ेंगे? ये लड़ाई अगर जनता के मुद्दों के लिए होती, जनता के अधिकारों के लिए होती तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन आपस में लड़ रहे हैं ये लोग। जी आपका क्या नाम है सर? राजेश। राजेश जी, मुझे आपसे ये जानना है कि एमसीडी का जो भी सिनेरियो है वो दिल्ली का हर इंसान जानता, दिल्ली क्या देश क्या विदेश में भी देख रहे होंगे कि लोग लड़के। अच्छा, जब ऐसी तस्वीरें आती हैं कि एक दूसरे का गला घोट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उस तस्वीर को देख के आपके दिमाग में क्या आता है? देखिए 2.5 महीने पहले जब जनता ने भेजा था, उन्होंने सोचा हमारे कितने अच्छे पार्षद हैं, पढ़े लिखे हैं, सज्जन हैं। जब उन्होंने ये तस्वीरें देखी होगी पिछले 2 दिन से, तो उनका मन कैसा हो रहा होगा कि हमने कैसे बेशर्म लोगों को सदन के अंदर भेजा है, जो गलियों में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, सदन के अंदर हंगामा कर रहे हैं, चीख चिल्लाहट कर रहे हैं, महिलाएं एक दूसरे के कपड़े फाड़ रही हैं। तो इस तरीके की ये तस्वीर देख के बड़ा बुरा लगता है दिल्ली की जनता को, और बड़ी बुरी तस्वीरें सामने देखने को लगातार मिल रही है। 2.5 महीने के बाद तो ये मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हो सका, और उसके बाद फिर स्टैंडिंग कमेटी को लेकर लगातार जो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है पिछले 2 दिन से, एक दिन पूरी रात सदन चलाया गया, उसके बाद भी स्टैंडिंग कमेटी नहीं मिल पाई, कल पूरे दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया, और कल तो हद ही पार हो गई। ऐसे मारे थे जैसे WWE का अखाड़ा बना दिया और सदन को, एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं। इतनी बुरी तस्वीर देख के जनता तो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनके कामकाज वैसे ही ठप है, और वहाँ पे माइक तोड़े जा रहे हैं, लाखों लाखों रुपए के माइक तोड़े जा रहे हैं, जनता के पैसों को बर्बाद किया जा रहा है, समय को बर्बाद किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की नूरा कुश्ती में ये जनता लगातार पिस रही है। एक वोट के लिए लाखों रुपए के माइक तोड़ रहे हैं, वो भी दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है वो। लाखों लाखों रुपए के माइक हैं वहाँ पे, उनके लिए इतने बढ़िया बढ़िया खाने आते हैं नेताओं के लिए, लेकिन नेता जी तो शर्म लायक है ही नहीं, बिल्कुल भी बचे ही नहीं है। वो तो इतना पैसा जनता का बर्बाद करे जा रहे हैं, समय खराब हो रहा है। लाखों लाखों रुपए के कई माइक तोड़ दिए इतने दिन में, 2-3 बार तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। जनता तो बहुत विचलित हो रही है इन तस्वीरों को देख के। जनता को समझ में नहीं आ रहा कि हमने कैसे नेताओं को बनाया है निगम पार्षद। अब जनता तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है लगातार। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए, क्या जिस तरीके से कल अधिकारियों के जो मैंडेट आया उसमें 3-3 का आ रहा था, शैली ओबराय उस पर जो थी वो नाराज़गी जाहिर करते हुए कह रही थी कि एक वोट इनवैलिड है। कल के बाद परसों सोमवार को सदन एक बार फिर बुलाया गया है, क्या लगता है सुचारू रूप से सदन चल पाएगा, स्टैंडिंग कमेटी मिल पाएगा और दिल्ली के जो रुके हुए काम हैं वो मिल पाएंगे या ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ। आम जनता ने निगम पार्षद चुना, उनको नहीं पता था कि मेयर का चुनाव, मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है तो मैंने समझा डिप्टी मेयर का कैसा होता है, ये उन्हें नहीं पता। उन्होंने तो निगम पार्षद चुन दिया, और रहा स्टैंडिंग कमेटी, उन्हें कुछ नहीं पता कि कैसे इनका चुनाव होता है, कौन सा इनवैलिड वैलिड वोट था। जनता को उससे कोई मतलब नहीं है, ना वो ये जानना चाहते, इतना समय भी नहीं है उनके पास। वैलिड इनवैलिड क्या होता है, टेक्निकल वर्ड, कौन सी टीम आ रही है इलेक्शन कमीशन की नहीं देख रही है। जनता का एक ही सवाल ये है कि जनता का कामकाज ठप हो रहा है। पिछले 2.5 महीने से जनता परेशान हो रही है। शैली ओबराय कह रही थी एक वोट इनवैलिड है, और वो कहते वैलिड है। जी।
बीजेपी अधिकारियों वाले ने भी कहा, लेकिन अधिकारियों ने उन्होंने कहा, भी कहा। इलेक्शन कमीशन की जो टेक्निकल कमेटी थी उन्होंने भी ये कहा। उन्होंने, उनका कहना है बीजेपी वालों का, जो इलेक्शन कमेटी की टीम ने रिजल्ट दिया वो पूरा सही था और उसका काम करने का काम सिर्फ ये था मेयर का कि इसको घोषित करे परिणाम को। लेकिन वहाँ पे जो मेयर थी साहिबा, उन्होंने कहा कि इनवैलिड है एक वोट। उसको लेकर ये जद्दोजहद चलती रही। कल शायद हो सकता था स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो जाए, लेकिन सिर्फ एक वोट की खातिर ये पूरा हंगामा हुआ और कल की तस्वीर तो सबसे भयानक तस्वीर थी। अच्छा, कुछ महिला भी हैं और महिलाओं के दंगल की तस्वीरें हम सब ने देखी। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम सेजल है। सेजल जी, मुझे ये बताइए कि महिलाओं की जो तस्वीरें आपने देखी, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हों या भाजपा की हों, एक दूसरे के साथ इस तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग, देख के कैसा लगता है? एज अ महिला मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, देख के ऐसा लगता है कि जो आदर होता है ना, जो महिलाओं के लिए होता है, वो अब राजनीति में रह नहीं गया है। क्योंकि आपने भी और हम भी तस्वीर देख रहे हैं, पूरी जनता देख रही है कि जिस तरीके से महिलाओं के संग जो बदतमीज़ी हुई है, इतनी चोटें आई हैं ना, तो क्या शर्म किसी पार्टी में रह गई होगी, मुझे नहीं लगता। क्योंकि जो 2 राजनीतिक दल है ना, वो दोनों बेशर्म हो चुके हैं। उन्हें पता है कि हमें राजनीति मतलब यही हो चुका है, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ो आप आराम से और जो जनता है उसको उल्लू बनाओ, क्योंकि जनता तो उल्लू है ही। आपको बार-बार जिता देती है और खुद जो है वह परेशान खुद रोती रहती है। 1.5 महीने से हम रो रहे थे। हमें उम्मीद थी चलिए अब बन जाएगा, अब बन जाएगा। अब आखिरकार जब मेयर बन गई तो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो पा रहा है। पूरी रात भर हम ये देखते रहे अब होगा, अब होगा, हो ही नहीं रहा है। आप सोमवार की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं उम्मीद है कि बनेगा। क्योंकि राजनीति का ना जो वो है ना मजाक हो चुकी है। राजनीति बनी नहीं चुकी है, वो मजाक बन चुकी है। जी, आपका क्या नाम है? कमल। कमल जी, जो दिल्ली की मेयर हैं डॉक्टर शैली ओबरॉय, वो आज सीपी से मुलाकात करने के लिए आ रही हैं। हो सकता है अपनी सुरक्षा के लिए जो है वो किसी पुलिस ऑफिसर को मांगे। क्या जिस तरीके की तस्वीरें हमने कल देखी, शैली ओबरॉय जी अब यहाँ मुलाकात, ये तमाम राजनीति तो हो रही है लेकिन दिल्ली के काम क्यों नहीं हो रहे? बहुत ही दिलचस्प सवाल। एक पता है शब्द होता है विक्टिम कार्ड। आम आदमी पार्टी वही विक्टिम कार्ड दिल्ली में खेलती है। ठीक है, शराब पे बात होती है, जवाब शिक्षा पे देते हैं। ये क्यों नहीं कहते हैं कि मनीष सिसोदिया शराब मंत्री ही हैं? सत्येंद्र जैन कहाँ है? ठीक है ना, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी को दबाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। ये तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। अब तक एफबीयू वाला स्कैम भी आ गया। मैं कल जासूसी कांड, जी। जिस जाल को उन्होंने बुना था उसी जाल में फंस गए हैं। कल मैं रात में अरविंद केजरीवाल को सुन रहा था, ट्विटर पे किसी ने वीडियो शेयर किया था। वो कह रहे थे कि भाजपा के गुंडे मनीष सिसोदिया को रविवार को गिरफ्तार कर लेंगे। इन्हें पहले से आभास हो जाता है। कौन वो सूत्र है बताए? क्या वही जासूसी कांड में जो लोग संलिप्त है वही इनके सूत्र हैं? ये विक्टिम कार्ड है, विक्टिम कार्ड। आप कह रहे हैं कि कल जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ तो चुनाव में एक वोट इनवैलिड करार दिया गया। किसने दिया? मेयर ने। और इसके मुताबिक दूसरी बार रिकाउंटिंग हुई। भाजपा ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में जो इलेक्शन कमीशन के तरफ से सदस्य दिए गए थे, साफ तस्वीरों में वीडियो में दिख रहा है कि वो सचिव बार बार मेयर को बोल रहा है कि आप इस रिजल्ट को घोषित करें, लेकिन मेयर ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी वहां बैठकर सलाह दे रही थी, बार बार शैली ओबराय व्हाट्सएप चेक कर रही थी। अगर भारतीय जनता पार्टी 5% दोषी है तो आप भी 5% दोषी है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम दूध के धुले हुए हैं। एक दूसरे पर ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आप पर वो कैसे अटैक करेगा? हम यहाँ खड़े हैं, मेरे ऊपर कोई आके मारने लगेगा अगर हम कोशिश नहीं करेंगे। तो ये दोनों कर रहे हैं आपस में। इनकी नूरा कुश्ती में पिस तो हम और आप रहे हैं ना? अरे नूरा कुश्ती नहीं, MCD, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। इसके बाद इसे कहा गया मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। और अब पता है इसका फुल फॉर्म क्या है? बताऊं आपको? बताइए। मारा मारी, चिल्लम चिल्ली और धक्का मुक्की, यही इसका फुल फॉर्म है। और यकीन मानिएगा यही इनकी करतूतें हैं। वो नहीं चाहते कि MCD के स्टैंडिंग कमेटी पर बीजेपी का कब्जा हो। साफ तौर पर जो इलेक्शन कमीशन के तरफ से नॉमिनेटेड सदस्य वहां वोटिंग के दौरान मौजूद थे, उनके तरफ से डाटा रिलीज किया गया। उस रिजल्ट को आखिर क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है? उसको घोषित करे उसको। किस बात का आपको डर है? आपको यही डर है ना कि स्टैंडिंग कमेटी पे उनका कब्जा हो जाएगा, हमारा दबदबा नहीं होगा। अब ये चाहते हैं कि हम सीधा सुपड़ा साफ कर दे किसी भी। आप यकीन मानिएगा कि MCD में दिल्ली की जनता ने इस बार
मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को मौका दिया, लेकिन एक सशक्त विपक्ष ही नहीं, मजबूत विपक्ष को सामने खड़ा किया है कि इनके कामों पर निगरानी रखे। और ये इतनी आसानी से इस बार नहीं बच सकते हैं। ये विक्टिम कार्ड खेलना पहले बंद कर दें कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, सीबीआई से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। कहाँ, कैसे धमकाया जा रहा है? इन्हें कैसे पता होता है कि सिसोदिया तो बहुत पहले गिरफ्तार हो रहे थे एमसीडी चुनाव से पहले, अब क्यों नहीं हुए? ये कह कर अब नहीं बचेंगे। अच्छा, आज बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएमसी एक्ट का हवाला देके ये भी कहा गया कि भंग हो जाएगी एमसीडी अगर हमारी बात नहीं मानी गई। वो खुली धमकी दे रहे हैं एक तरह से कहें तो। वो धमकी दे रहे हैं नहीं, वो भी कम थोड़ी ना है, वो भी वही काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे वो कर रहे हैं। वो लेकिन केंद्र के पास पावर है, वो भंग कर सकते हैं। हवाला दे दिए ना, ठीक है, इतना इनके लिए काफी है। अगर आम आदमी पार्टी जो एक दिन में 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जो अरविंद केजरीवाल तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ? अगर भारतीय जनता पार्टी एक्ट का हवाला दे रही, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो उनको डिफेंड करना चाहिए था ना, क्यों नहीं डिफेंड किया गया? आप इस चीज को समझिए, वो धमकी नहीं है, सीधे तौर पर कड़ा संकेत इनको मिला है कि स्टैंडिंग। अच्छा, आप एक चीज, बहुत कॉमन सवाल है मेरा आपसे कि मेयर का चुनाव हो गया, चलिए सुप्रीम कोर्ट मामला गया ना, मेयर का चुनाव हुआ, कोई हल्ला मुल्ला हुआ? नहीं हुआ, कोई धक्का मुक्की हुई? नहीं हुई। शांतिपूर्ण तरीके से। उपमेयर का चुनाव हो गया, बिल्कुल ठीक। दोनों मेयर साहिबा और उपमेयर ने फीता काटा, अपने दफ्तर गाड़ी सब मिल गया। स्टैंडिंग कमेटी पे क्यों मामला फंसा? क्योंकि अर्थव्यवस्था सारे काम होके वहीं से गुजरेंगे। हाँ, तो यही है ना, ये कब्जा चाहते हैं, वो कब्जा नहीं होने देंगे। वो तो कहते कमल जी, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ, ऐसे चलेगा तो कब तक चलेगा ये हैं, आखिर? जैसे चल रहा है, आप ऐसे भी तो अपना काम वहीं कर रहे हैं। काम से किसको मतलब है? किसको मतलब है काम से? आप जरा बताइए ना, किसको मतलब है काम तो से? ये यूं ही चलता रहेगा। काम करने वाले के लिए ये सब चाहिए कि हंगामा करेंगे? काम करने वाले को कोई रोकता नहीं है, ठीक है ना? आप ये मत बोलिए कि उससे काम होगा। जिसको सेवा करना है देश की जनता को ना, उसको किसी पद की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, वो जमीन पर उतर कर काम करेगा। क्या कोविड के दौरान जितने सामाजिक कार्यकर्ता थे, वो कोई पार्षद थे, कोई विधायक थे, कोई सांसद थे? नहीं थे। उन्होंने निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की। क्या वो मानवता नहीं है? ऐसे नेता नहीं बनते हैं। ये तो ड्रामेबाजी है। वो विक्टिम पर कार्ड खेलेंगे, हाँ जी उनका सीबीआई, उनका कब नहीं चलने वाला है। ये सबसे कुछ नहीं होगा। दिल्ली की जनता पीसेगी और आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उनके निर्देश पे ये सारा होता है। और वो सीधे तौर पर आपको बता देना कि विक्टिम कार्ड मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, वो देखिएगा कल हाई वोल्टेज ड्रामा दिल्ली में होगा सिसोदिया को लेकर। आज ये पीसी करके डिफेंड नहीं किए ना, कल सुबह से लगातार पीसी होगी कि गिरफ्तार कर लिया जी, बुला लिया जी, काम नहीं कर। अरे शराब पे जवाब दीजिए, शिक्षा पे जब सवाल पूछा जाएगा तो आप दीजिएगा जवाब। आप शराब मंत्री हैं दिल्ली के, ये भी आप बोलिए। बिल्कुल सही जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये तमाम दिल्ली के युवा, और इन्होंने अपनी राय बड़े ही निर्भीक तरीके से रखी हमारे सामने और बताया कि जिस तरीके से विक्टिम कार्ड खेल रही है आम आदमी पार्टी और वहीं अपनी पावर का दमखम दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी, उन दोनों चीज़ों से कहीं ना कहीं नुकसान अगर किसी का है तो वो दिल्ली की 2 करोड़ आम जनता का है। और वो कब सुलझेगा, सबको बेसब्री से इंतजार है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं जिब्रान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।